चलो देखते हैं वेक्टर का ये सेकेंड क्वेश्चन है पैरेललोग्राम से रिलेटेड। The two adjacent side of a parallelogram are 2i plus 4j minus 5k and I plus 2j plus 3k. Find the unit vector along the diagonals of the parallelogram. एक पैरेललोग्राम अगर जूम करो अगर तुम कि मान लो ये जैसे पैरेललोग्राम तुम्हारे पास है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम में तुम्हें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है किसका, डायगोनल का। तो डायगोनल इसमें दो ठो होंगे, एक ठो एसी डायगोनल होगा और एक ठो डायगोनल बीडी होगा। तो इन दोनों डायगोनल को पहले वेक्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो ये जो गिवन है पैरेललोग्राम में, तो एडजेसेंट साइड का वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है। तो एक ठो ये वेक्टर दिया हुआ है जैसे ए बी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू दिया है स्टार्टिंग में 2i प्लस 4j माइनस 5k, ठीक है। और एडी वेक्टर दिया है, यही ना इसका एडजेसेंट साइड होगा। तो एडी वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, i प्लस 2j प्लस 3k। तो ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम में ये और ये पैरेलल होता है, तो एडी वेक्टर जितना होगा उतना ही क्या होगा, बीसी वेक्टर होगा। तो बीसी वेक्टर भी हम कह सकते हैं कि एडी वेक्टर के क्या है, बराबर है। तो हम एसी वेक्टर पहले फाइंड आउट कर ले, क्योंकि एसी डायगोनल है। तो एसी वेक्टर बराबर क्या होगा, ट्रायंगल में देखोगे तो ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दो। तो ए बी वेक्टर 2i प्लस 4j माइनस 5k है और बीसी वेक्टर ये है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3i आएगा, 6j आएगा एंड माइनस 2k आएगा। अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका मॉड पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एसी वेक्टर का मॉड अगर फाइंड आउट करते भी हो तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो ये देखोगे अंडर रूट 49 बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका एसी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो एसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इक्वल टू एसी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एसी वेक्टर। तो डाटा देखो, एसी वेक्टर ये गिवन है 3i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन में मॉड ऑफ 7। देखो एक आंसर आ गया, ठीक। दूसरा देखो, अब हमें ऐसे ही बीडी वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है, तो अब हमें ये वाला डाटा जब चाहिए बीडी वेक्टर, तो बीडी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हो, बीडी वेक्टर इक्वल टू, इस वेक्टर को हम ऐसे लिख लो कि बी ए वेक्टर प्लस एडी वेक्टर लिख लेंगे ना। तो बी ए वेक्टर प्लस एडी वेक्टर। अब तुमको हम बताए थे कि अगर ए बी वेक्टर गिवन है तो बी ए वेक्टर निकालना है, तो साइन चेंज कर दो। तो ए बी वेक्टर देखो ये है, तो हम यहाँ से अगर बी ए वेक्टर निकालना चाहें तो बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर लिख सकते हो तुम। तो बी ए वेक्टर की जगह माइनस ए बी वेक्टर एंड प्लस ए डी वेक्टर। तो देखो ए बी वेक्टर ये है तो माइनस लगा दो, तो माइनस हो जाएगा 2i माइनस 4j एंड प्लस 5k एंड प्लस एडी वेक्टर ये डाटा दिया है तो i प्लस 2j प्लस 3k। इसको सॉल्व कर देंगे जब, तो देखोगे तो बीडी वेक्टर आ जाएगा तुम्हारा माइनस 2i प्लस i माइनस i हो गया, माइनस 4j प्लस 2j माइनस 2j हो गया एंड 5k प्लस 3k प्लस 8k हो गया। ये तो वेक्टर निकल गया। इसका मॉड निकाल लो। तो मॉड ऑफ बीडी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट i का कोफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया एंड 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ये ऐड करो तो 64 प्लस 4 68 और 68 प्लस 1 69 हो गया। ये डाटा निकल के आ गया। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बीडी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इक्वल टू बीडी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बीडी वेक्टर। तो डाटा पुट कर दो, माइनस i माइनस 2j प्लस 8k अपॉन में अंडर रूट 69। ये देखो यूनिट वेक्टर हो गया इस डायगोनल का बीडी वेक्टर का। ओके, यही हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था, यही आंसर निकाल दिए, एसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर और बीडी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ओके, थैंक यू।